हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा आइडियल डिफरेंस एम्पलीफायर। तो इसमें गाइज़ हमने क्या करना है जी, हमने इसको भी पहले इसका पूरा थ्योरम पढ़ना है, इसके थीसिस को समझना है ताकि हम इस जैसे न्यूमेरिकल्स को इजीली हल कर सकें। अब गाइज़ ये अपने कहने के नाम से ही पहचाना जाता है कि इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्ट वाले पॉइंट पे भी इनपुट दी गई है, जबकि नॉन इन्वर्ट वाले पॉइंट पे भी इनपुट दी गई है, यानी इसमें डिफरेंस क्रिएट होने वाला दो वोल्टेज के दरमियान। तो चलिए आए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, इस साइड पे यानी इस वायर में देखा जाए, ये जो नॉन इन्वर्टिंग के ये सॉरी इन्वर्ट वाले के साथ अटैच है। आपको पता है ये वर्चुअली आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिहाजा वी माइनस बराबर होगा वी प्लस के। आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह भी आपने बतानी है साथ में ब्रैकेट में। यहाँ पे आपने लिखना है वर्चुअली ग्राउंड, ठीक है, बिकॉज दे आर वर्चुअली ग्राउंड, ठीक है। आगे गाइज आप नेक्स्ट चीज़ चेक करें, हम अगर यहाँ से या इस साइड से कह लें या उस साइड से कह लें, अब ये आप पे डिपेंड करता है, जो आप सही समझें। चले हम यहीं से समझ लेते हैं, यानी हम एक करंट बेचते हैं I2 के नाम से, ठीक है, इस साइड पे। तो जब ये करंट यहाँ पे पहुँचेगी, इस साइड पे तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस साइड पे ना एक रेजिस्टर होता है, एक इम्पीडेंस होती है जेड इन के नाम से, जो इनफानाइट होती है। ये हमने थीसिस के शुरू में पढ़ा था। तो जहाँ पे इनफानाइट रेजिस्टेंस हो वहाँ पे करंट कभी भी नहीं जाती, लिहाजा सारी करंट इस साइड पे जाएगी। लीविंग करंट ये होगी इस नोड के लिए एंटरिंग करंट। ये हमारे पास एक नोड है, नोड 1। तो इस करंट को हम I1 का नाम दे देते हैं। अब हम इस नोड पे लगाते हैं KCL। ये हम सब कुछ थीसिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इस डिफरेंस एम्पलीफायर को समझने के लिए। अप्लाई KCL एट नोड 1। तो गाइज ये नोड 1 पे KCL देखें। KCL कहता था गाइज द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। लिहाजा क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा I2 इज इक्वल टू I1, क्योंकि I2 एंटर कर रही है, I1 लीव कर रही है। तो I2 इज इक्वल टू I1। आप वैल्यूज लिखें, देखें I2 निकली है V0 में से और V माइनस में एंटर कर रही है, लिहाजा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है V0 माइनस V1 सॉरी मैं क्या कहूँ, इसका नाम है V माइनस, ठीक है। बटे में कितनी रेजिस्टेंस रास्ते में बर्दाश्त की गई है, वो है R2। अब करंट का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है, देखें, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। अब I1 की बात करें तो ये V माइनस में से निकलती है और V1 की जानिब जाती है, लिहाजा इसकी इक्वेशन आएगी V माइनस माइनस, अब ये ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, आपको पता चले V माइनस लिखा हुआ है, दरमियान में माइनस आ रहा है, माइनस V1। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इन दोनों के दरमियान। बटे में आ जाएगी रेजिस्टेंस जो रास्ते में आई है, जो कि R1 है। लिहाजा ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है गाइस। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हम क्या करते हैं जी, V0 ओवर R2 अलहदा कर लेते हैं और इसको अलहदा कर लेते हैं, और इस साइड पे भी वही हम काम करेंगे, V माइनस ओवर R1 अलहदा और ये चीज़ जी अलहदा। ये हो गया। अभी हमने इक्वेशन लिखनी है गाइस V प्लस के लिए। अब देखें V प्लस यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज है R3 के, ठीक है, V प्लस इसके वोल्टेज कहलाते हैं R3 के क्रॉस। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम KVL तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे सबसे बेटर रहेगा हम अप्लाई कर दें यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल। अप्लाई VDR यानी वोल्टेज डिवीजन रूल एट R3, ठीक है, R3 पे। तो V प्लस हम निकालना चाह रहे हैं, तो V प्लस ऊपर आ जाएंगे, उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, जो कि बनती है R3 प्लस R4 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाई यहाँ पे क्या है, वो है V2। तो ये आ गई वैल्यू V प्लस की। अब आप जैसा कि जानते थे कि V प्लस ही इक्वल है V नेगेटिव के, लिहाजा हम इसे V नेगेटिव के इक्वल कह सकते हैं। अब ये V नेगेटिव की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, V नेगेटिव की जगह ये वाली वैल्यू, ये आपको ये जो नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा V प्लस और V माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ काम है इनपुट और आउटपुट से। यहाँ पे इनपुट V1 और V2 है और जबकि आउटपुट V0 है। तो हमने V0 का केस ख़त्म करने के लिए ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा, एक तो गाइस देखें V0 ओवर R2 माइनस,
अब गाइज यहाँ पे V2 है, ठीक है, और ये इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इसे R3 ओवर R2। देखें ये R2 है ना, इसके बटे में ये मैं इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर रहा हूँ, R3 ओवर R3 प्लस R4। ये आपस में मल्टीप्लाई होने थे, मैंने इस वजह से इस तरह से लिख लिया इन्हें। और बाहर मैं लिख लेता हूँ V2, क्योंकि वही केस बनना है इसका। इसी तरह इस साइड पे भी V माइनस की जगह हमारे पास V2 अब आ जाएगा, तो इसे बाहर ही रखते हैं और अंदर हम लिख लेते हैं जी। चलें, अब लिख ही लिया, तो R3 ऊपर आ गया, ये इसकी वैल्यू मैं V माइनस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बटे में है R1 इंटू दिस, तो लिहाजा ये आ जाएगा R1 इंटू R3 प्लस R4 और माइनस V1 ओवर R1। अब हम मज़ीद इसके साथ क्या कर सकते हैं गाइस, हम यही कर सकते हैं, इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाएं और उनमें से V2 कॉमन ले लें। तो चलें यही करते हैं जी, V0 ओवर R2 इधर ही रह गया और इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले गए। इन दोनों में से हमने V2 कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया जी, एक तो रह गया जी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा R3 ओवर R2 इंटू R3 प्लस R4, और ये है प्लस R3 ओवर R1 इंटू R3 प्लस R4। अब गाइस हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, तो लिहाजा थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो R2 अभी यहीं पे ही है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको यहीं पे हल करने की। V0 ओवर R2 आ जाएगा, ये इज़ इक्वल टू V2। तो गाइस अगर हम लेते हैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा R1 R2 और साथ में ये रकम आ जाएगी R3 प्लस R4। अब देखें गाइस, यहाँ पे R1 की कमी है इस साइड पे, तो R1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा R1 R3, और उसके बाद प्लस यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 की कमी है, तो R2 R3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 इंटू R3 आ जाएगा। तो गेम काफ़ी सिंपल होने वाली है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे पीछे ये रह गया माइनस V1 ओवर R1। अब देखिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे यही इक्वेशन एक दफ़ा लिखता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझा सकूँ। यहाँ पे अब जगह नहीं बची, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो गाइज़ ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब गाइज़ देखें हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे R2 है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ V0 रह गया। जब R2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला R2, चले मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, R2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और इनमें से R3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। R3 मैं कॉमन ले लूँगा और अंदर रह जाएगा R1 प्लस R2, और नीचे है जबकि हमारे पास जी R1 R2 इंटू R3 प्लस R4। बस हल होने वाला गाइस, टेंशन वाली बात नहीं है, थीसिस क्लियर होने वाले हैं इसके साथ में। V2 माइनस, अब यहाँ पे भी R2 मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक टर्म के साथ नहीं होगा, पूरी इक्वेशन के साथ होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा R2 ओवर R1 साथ में V1। अब देखें यहाँ से R2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास जिस सिंपल इक्वेशन आ गई यहाँ पे ये वाली के R3 ओवर R1, ठीक हो गया, और साथ में है जी इनके R1 प्लस R2 बटे में इसी तरह से R3 प्लस R4, और इसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा V2। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया इस हमारे पास ओप एम्पलीफायर की, ठीक है, ये जो हमारे पास डिफरेंस एम्पलीफायर था। अब इसको याद कैसे रखना है, ये आपको मैं एक जुगाड़ बताऊंगा अपनी ज़ुबान में, जैसे मैं जुगाड़ ही बोलता हूँ अपनी ज़ुबान में इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रख सकते हैं आप। तो गैस याद रखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट माइंड में हल करके इसको याद कर रख सकते हैं कि कैसे इसकी क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या क्या आएगा वगैरह वगैरह। तो मेन मुद्दा तो आप वैसे ही याद कर पाएंगे। देखें
ऊपर आएगा R1 प्लस R2, तरतीब में आएंगे बटे में भी इसी तरह से, पहले ऊपर दो रेजिस्टेंस प्लस हो रहेंगे, बटे में दो रेजिस्टेंस का प्लस हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दो रेजिस्टेंस आएंगे R3 और R1, और बाकी जो एक रेजिस्टर रह गया R2 वो इसके साथ आ जाएगा V1 के साथ। अभी हम इसकी शेप को देख के समझते हैं वो कैसे हमें पता चलेगा। देखें हमारे पास पहले क्या आ रहा था, R1 प्लस R2 बटे में क्या था, R3 प्लस R4। आपने इस तरह से याद रखना है, जो ऊपर वाले के साथ लगा हुआ है उनका ऊपर सामा आ जाएगा, जो नीचे वाले के साथ लगा हुआ है प्लस वाली टर्म के साथ वो बटे में आ जाएंगे, और ऊपर वाली टर्म के साथ R3 मल्टीप्लाई अगर नीचे वाली रकम के साथ है R1। इस तरह से दूसरी तरफ R2 और अवर R1 मल्टीप्लाई बाय V1, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं वैसे ही आपके सामने इस वायर में जो रेजिस्टेंस आएगा। अब ये आपने खुद जुगाड़ बनाना है, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक और एम्पलीफायर के साथ, और हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ये ख़त्म होने वाला है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।